सीतापुर में 15 साल की नाबालिग से दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता शौच के लिए घर से गई थी। आरोप है कि गांव के ही 3 लड़कों ने लड़की को उठा लिया और गांव के बाहर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घर के बाहर छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर गांव के ही 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं खबर सहारनपुर से। यहां भी नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे आरोपी। आरोपियों के पास थी छात्रा की कुछ तस्वीरें और उसी तस्वीरों की बिना पर यह आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। मकान पर ले जाकर छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार भी हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो लगातार नाबालिगों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बुलंदशहर देखा हमने, हापुड़ देखा, लखीमपुर खीरी से, सीतापुर से भी खबर आई और अब ये सामने खबर आ रही है एक नाबालिग के साथ गांव के ही लड़कों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया और उनकी इतनी जुर्रत थी कि उस लड़की को फिर उसकी घर के बाहर छोड़कर फरार हुए। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि बार बार ऐसे मामलों में पुलिस की किरकिरी हो रही है, चाहे फिर वो लखीमपुर खीरी का मामला हो। हालांकि उस मामले में भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन लगातार महिलाओं की सुरक्षा पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसका जवाब पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। छोटी छोटी बच्चियों को, नाबालिग 6 साल, 8 साल, 7 साल, 11 साल, 12 साल, इन बच्चियों को उठाकर दुष्कर्म किया जा रहा है और कई मामलों में हमने देखा ना सिर्फ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया बल्कि उनके साथ दरिंदगी भी बरती गई। और कुछ ऐसा ही मामला ये फिर से सामने आया है। यकीनन शर्मसार कर देने वाली ये हरकत, और इसमें पुलिस अब क्या कर रही है ये समझना बेहद जरूरी है। परिवार वालों को इंसाफ कब तक मिलेगा ये बेहद जरूरी है, वो भी ऐसी सरकार में जब बार बार महिलाओं के प्रति जो सरकार अपनी संजीदगी दिखाती है। एंटी रोमियो स्क्वाड बना, महिला हेल्पलाइन नंबर बना, लेकिन बावजूद उसके महिलाओं से होते घिनौने अपराधों पर कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि पुलिस फास्ट ट्रैक तौर पर काम करे और ऐसे आरोपी, ऐसे दरिंदों को मुख्तलिफ एक्ट्स के तहत गंभीर से गंभीर जो भी सजा का प्रावधान हो सकता है उसके तहत उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। तो नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। पहले नाबालिग छात्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें इन दरिंदों ने हासिल कर ली। उनकी बिना पर फिर इस छोटी सी बच्ची को ब्लैकमेल किया गया और जब बच्ची डर गई तो उसे पकड़कर छत पर ले गए और छत पर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। और सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद आरोपियों की देखिए जुर्रत कितनी थी, उसके हौसले कितने बुलंद थे कि फिर इस नाबालिग बच्ची को उसके परिवार के बाहर, घर के बाहर छोड़कर फरार हुए। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अंबर जैदी, ये मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग, उसकी पहले कुछ तस्वीरें हासिल कर ली जाती हैं और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उसे छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है और उनकी जरूरत ऐसी होती है कि उस लड़की को फिर वो घर के बाहर छोड़कर फरार होते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो अब बोलते हुए भी अब इन मुद्दों पे बोल बोल के मैं थक गई हूँ, क्योंकि हम लोग इन मुद्दों पे काम करते हैं। आए दिन एएनआई को बाइट देती हूँ, हर रोज एक नया मुद्दा आता है और इसी मुद्दे पे हम लोग सिर्फ बात करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और सिर्फ रोना धोना करते हैं। हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, विक्टिम्स की लीगल सपोर्ट कर देते हैं या फिर गुस्सा भी कर देते हैं, लेकिन जहाँ कमियां हैं उन पे हम बात नहीं करते। हमारे कानूनों में बहुत बड़ी कमियां हैं, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है या फिर हम सामाजिक स्थिरता की बात करें तो हर जगह कमी है। यहाँ तक कि मैं अपनी खुद की बात करूँ तो ऑनलाइन सोशल मीडिया हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरे ही जैसे जो मैं खुद दूसरों के लिए मदद करती हूँ, मेरे ही लिए आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछले 6-7 सालों से मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। तो ये सिस्टम हमारा है कि सुनवाई नहीं होती है। महिला सुरक्षा की बहुत बड़े वादे
और बहुत चुनावी मुद्दों में उन पे भाषण दिया जाता है। लेकिन हम अगर ग्राउंड पे बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी इतनी गंभीरता नजर नहीं आती। हम पुलिस डिपार्टमेंट से शुरुआत करें तो जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनकी शिकायत भी दर्ज कर ली जाती है, और जो आम लोग होते हैं उनकी शिकायत तक नहीं सुनी जाती है, और सुन भी ली जाती है तो इतना पेंडेंसी और जो सिस्टम है उसमें वो सब फेरे लगाते रह जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं थानों के और कोर्ट के, लेकिन नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता। और यही जो आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं उनमें हौसला अफजाई करता है। हम निर्भया के केस में दुनिया भर में लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने आंदोलन चलाया, उसके बाद कहीं जाके फांसी हुई 7 साल से ज्यादा लगने के बाद। और हम जब देखिए अब अभी आप देखिए अच्छा अंबर जैदी, मैं आपसे, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे मामलों पर आप परख रखती हैं, मुझे ये बताइए कि मामले होते हैं और पुलिस पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, कानून व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, यकीनन उसी पर ठीकरा फूटता है और फूटना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एक गांव में रहते हुए एक बेटी भी किसी घर की मेंबर है और वो बेटे जो दुष्कर्म को अंजाम देते हैं वो भी किसी के घर के मेंबर है। समाज में जागरूकता का पूरी तरह से अभाव है। समाज, हम अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हें वैसा संस्कारी नहीं बना पा रहे, ये तो समाज की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, देखिए हमें सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही हो रही है। मैं हमेशा अपनी हर बार यही कहती हूँ कि हमें जितना भी हम संस्कारों का बोझ लड़कियों पे डालते हैं उसका थोड़ा सा अगर हम लड़कों पे भी हम देना शुरू कर दें, लड़कों को जिम्मेदारी उनके समाज की दिलाएं, तो ये परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। उनको हम उनकी जिम्मेदारी नहीं सिखाते हैं। लड़कों को सिर्फ इतना, अगर लड़का गर्लफ्रेंड लेके आता है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारे लड़के की गर्लफ्रेंड है, और लड़की का अगर किसी दोस्त का भी फोन आ जाए तो उसको शक की नजरों से देखा जाता है। तो हम बराबरी का हक तो हम घर से ही नहीं अपनी बेटियों को देते हैं, और लड़की पे इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनको इतना जज किया जाता है। यहाँ पर हम अगर रेप स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा रेप होते हैं, वहाँ पे तो हिंदुस्तान में तो उतने रेप होते भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर रेप विक्टिम्स, रेप सर्वाइवर्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल एक आम जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर और ऐसा भारत में नहीं है। संस्कारों का बोझ भी उठाना पड़ता है और समाज की भी सोच कर चलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अंबर जैदी साहिबा हमसे जुड़ने के लिए।